ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम नीट के लिए बाकी सिर्फ 75 डेज एंड आप प्रोबेबली जिस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे होगे तभी 75 डेज भी बचे नहीं रहेंगे। सो अगेन इस वीडियो पे मैं कोई भी वर्कआउट करने वाला नहीं हूँ, जैसे कि लास्ट कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला, ना ही मैं आपको कहने वाला हूँ कि 75 डेज में आप एम्स दिल्ली जा सकते हो, ना ही मैं इस वीडियो में आपको एंटरटेन करने वाला हूँ। एंटरटेन करने के लिए आपके पास रील्स है, शॉर्ट्स है, उधर आप पूरे दिन मोटिवेशनल वीडियो देखते रहो, पूरे दिन ही आप मोटिवेटेड रहोगे, पढ़ाई आपको कुछ नहीं होगा। एक हफ्ते बाद जब टेस्ट आएगा, टेस्ट में नंबर आएंगे नहीं, आप फिर से डिमोटिवेटेड हो गए, फिर डिमोटिवेशन जाके फिर से 50,000 रील देखोगे, फिर से आप मोटिवेट हो जाओगे, ऐसे नीट आ जाएगा। मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। लास्ट ईयर मैंने अपना ईयर ऐसी बर्बाद करके आ गया था। इस टाइम पे आके लास्ट मतलब मेरे को विविडली याद है कि लास्ट 75 डेज वर लेफ्ट एंड मैं अपना होप छोड़ दिया था एंड आई रिग्रेट इट टिल नाउ, है ना। सो मैं जो ड्रॉपर वाली लाइफ जी के आ रहा हूँ इस ड्रॉप ईयर में, आई डोंट वांट कि भाई तुम लोग उस फेज में से जाओ। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली ऑन 75 डेज एंड दैट्स ऑल्सो द रीज़न कि मैंने क्यों इतने एफर्ट्स दिए इस वीडियो के पीछे। आप लोग वीडियो देखो, विल ऑलरेडी गेट टू नो। मेरा जो लास्ट फिजिक्स वाला वीडियो था जहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज बात करी, उस वाले वीडियो में जो तुम लोगों ने प्यार दिखाया यार, लाइक ऑनेस्टली ब्रो, लाइक मैं बहुत खुश हो गया। मतलब मैं जो ये 30 मिनट का वीडियो इतना एफर्ट देके बनाया, अपने हाथ से लिख के, कहीं पर से कुछ कॉपी नहीं, कोई चैट जीपीटी नहीं, सिर्फ अपने हाथ से लिख के जो आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करी, आप लोगों ने जो उस चीज़ को जो क्या बोलते हैं अप्रिशिएट किया ब्रो। लाइक इट्स सो हार्ट वार्मिंग या फिर सो मोटिवेटिंग फॉर मी, मैं क्या ही बताऊँ। सो गाइस अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली हाइप करना। भाई हाइप करना ज़रूरी है क्योंकि एल्गोरिदम में बचने के लिए, बस कोई और रीज़न नहीं, जस्ट टू स्टे रेलिवेंट इन द एल्गोरिदम। एंड अगेन वीडियो बहुत ही पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्ट वीडियो में मतलब वो फिजिक्स वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई रिसोर्सेज को लेकर आप लोग बहुत चिंतित होकर रखे हो। लाइक स्पेशली कहाँ से क्वेश्चन करें, इस बुक से करें, उस बुक से करें, एंड उसके बाद बुक से करें तो फिर सोल्यूशन कहाँ से मिले, सोल्यूशन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम में रहता है कि इस बुक में बहुत सारे फालतू के क्वेश्चन है, ज़्यादा उतने सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। मान लो हमेशा तो आपको सारे क्वेश्चन के बारे में नहीं करना, आपको पहले नॉर्मल बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मान लो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं। ऐसे पार्ट रहता है तो फिर अच्छा रहता है कि फर्स्ट डिवीजन में आप ऐसे क्वेश्चन करो, सेकंड डिवीजन में कंसेप्चुअल। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई शेयर यू समथिंग जहां पर आपको ये सारे फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेंगे एंड विच आई पर्सनली ऑल्सो यूज। मतलब मेरे पुराने ऑडियंस को ऑलरेडी पता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि मैं फर्स्ट टाइम इसके बारे में बात करूँ। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नीट प्रेप एसेंशियल्स एनसीईआरटी अभ्यास बैच विच आई ऑल्सो पर्सनली यूज। स्ट्रीम में आप लोगों ने मेरे को देखा ही होगा यूज करते हुए पहले भी। एनसीईआरटी अभ्यास बैच में आपको एनसीईआरटी पेज वाइज फिल्टर मिलती है जो बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत सही चीज़ है। उसके साथ साथ तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको इधर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पीआईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एंड ऑल्सो कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स एंड रिविजन के लिए पेज वाइज फ्लैश कार्ड तो अवेलेबल मिलती है। ऊपर से ये सारे करने के बाद भी ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। जो गलत क्वेश्चन हुए उनके लिए इधर एक अलग सेक्शन बन के रखा है, इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी में। जैसे मान लो केमिस्ट्री या फिर बायो में जहाँ पर भी तुम्हारे एनसीईआरटी में गलत हुई है, वो सारे ऑटोमेटिकली गलत क्वेश्चन एनसीईआरटी में छप जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो सेल डिविजन वाले चैप्टर में मैंने जो भी क्वेश्चन गलत किया वो क्वेश्चन रेड मार्क होकर रखा है। अभी जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे को वो एग्जैक्ट क्वेश्चन दिख जाएगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, जो रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगा क्योंकि आप 2000 क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं कर पाओगे ना। एंड अगर आप एनसीईआरटी मार्किंग करते हो मेरी तरह तो वो गलत क्वेश्चन आप इधर मार्क करके रख दो तो आपको पता चलेगा कि आपने ये चीज़ पहले भी गलत करके रखी है। एंड उसके साथ साथ आपको पीआईक्यू मार्क एनसीईआरटी में मिलेगी। लाइक जो सारे क्वेश्चन पहले पीआईक्यू आए ऑलरेडी मार्क है एंड अगेन उसमें क्लिक करो, आपको कौन सा पीआईक्यू आया था वो मिल जाएगा विद वीडियो सोल्यूशन। साथ के साथ बुक मार्क क्वेश्चन, अगेन मैं बोल रहा हूँ 200-300 क्वेश्चन तो आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे, बट सेकंड या थर्ड रिवीजन के टाइम आपके पास थोड़ी उतना टाइम लगेगा। आप वही क्वेश्चन देख के चलोगे जो आपने बुक मार्क करके रखें। मैं पर्सनली इस फीचर को बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि पर चैप्टर 60 से क्वेश्चन ही रहते हैं। एंड दिस इज ऑल द थिंग्स। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस के सिर्फ टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं, आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगी। कहीं पर वीडियो सोल्यूशन नहीं भी रहे तो ऑडियो सोल्यूशन मिल जाएगी। सो आपको चैट जीपीटी, जेमिनी यूज करके अलग अलग जगह से आंसर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। यू विल गेट योर सोल्यूशन ऑल एट वन प्लेस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। एंड अगर बैकलॉग की वजह से आप टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे हो देन आपके लिए इधर और एक फीचर्स अवेलेबल है, कस्टम टेस्ट जनरेटर, जहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कस्टम टेस्ट जनरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन लेवल नाप सकते हो। एंड अगेन फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये सारे 6 सब कोर्सेज कम्प्लीमेंट्री मिलेंगे अभ्यास बैच के साथ, वो भी एट द लोएस्ट प्राइस ऑफ 3499 रुपीज़। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन।
ऑल्सो अगर आपको ऑफलाइन मैन में प्रैक्टिस करना है देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अल्टीमेट कॉम्बो, जहाँ पर अवियास बैच के आपके सारे फीचर्स के साथ 50 मशीन एंड 8 मॉडल्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको पसंद नहीं आया तो नीट पेपर एसेंशियल आपको 3 डे 100% रिफंड गारंटी भी देती है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो फाइनली वीडियो में आते हैं, एंड वीडियो भाई एंड तक सुनना, क्योंकि भाई शुरू शुरू में जो मैं बातें कहना वाला वो सुन के तुमको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ अच्छा तुमको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेटेड होना जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट तुम अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो तुम एक फेक बबल में रह जाओगे कि भाई हाँ मैं ये कर लूँगा तो मेरा ये हो जाएगा। बट आखिर तक डेफिनेटली सुनना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये अपन को करना है, करते हुए अपन को ये दिक्कत आने वाली है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इतना कितना इंप्रूव एक्स्ट्रा हम लोग अपने एंड से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अगेन। सो 75 डे चैलेंज की अगर बात करो, 75 डे चैलेंज ये एक फैंसी नाम है। मोटा मोटा ये जो चैलेंज मैं ले रहा हूँ ऑलमोस्ट मार्च 31 तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए रिवीजन। अब देखो 2 फेज होगा, फेज 1 जो फरवरी 18 से स्टार्ट हो रहा है, 16 से पार हो चुका है, खैर फरवरी 18 से स्टार्ट हो रहा है, जो ये फेज़ है ये मार्च 31 तक खत्म हो जाएगी। एंड मार्च 1 to 7 मतलब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वो प्रोबेबली अप्रैल का फर्स्ट वीक खींच सकता है। मैंने 2 फेजेस क्यों रखे, देखो इस चैलेंज ज्वाइन करने से पहले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए। यू शुडंट बी इन जीरो। अगर आप अभी भी जीरो में हो भाई पहले ख़त्म करो भाई, क्लासेस से कर रहे हो, वन शॉट से कर रहे हो, जहाँ पर से भी कर रहे हो, एटलीस्ट जीरो पे मत रहो, ठीक है। एटलीस्ट 30-40-50% तक रहो, एटलीस्ट 50% तक रहो। मुझे पता नहीं तुम कैसे रहने वाले हो, मैं तुमको 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम फेज 2 ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट चैलेंज जब ज्वाइन करना है भाई दुनियादारी भूल जानी है। चैलेंज मतलब चैलेंज है, चैलेंज को चैलेंज की तरह रहना लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी लाइक तुम्हारे हार्ट एंड सोल इस चैलेंज के अंदर ही रहना चाहिए। तुम भले 2 दिन तुम भले 15 दिन लेट स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 दिन तुम वेस्ट नहीं करो, 15 दिन तुम पढ़ाई कर रहे हो इस चैलेंज में आने के लिए, है ना। एंड जो लोग अभी लाइक जिन्होंने क्लास करके रखे या फिर जो भी करके रखे, खैर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट लेवल में, तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कि जो लोग अभी जीरो में नहीं है, समवेयर दे हैव डन सम क्लासेस, दे हैव डन सम वन शॉट्स, दे हैव डन सम कोर्सेज, या फिर कुछ ना कुछ अभी जस्ट बोर्ड्स खत्म होकर आ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स, वो लोग फरवरी से स्टार्ट कर दो, भले तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल जैसा भी हो, ठीक है। तो फेज 1 का नाम मैंने रखा है जेनिथ, फेज 2 का नाम है ओराकल। क्यों रखा है पता नहीं भाई, मेरे का इसका मतलब क्या है मैं भूल चुका हूँ भाई, मेरे को बहुत ही लाइक हॉट एंड सेक्सी लगे वर्ड्स मैंने रख दिए। सो एनीवेज 75 डे चैलेंज में बेसिकली क्या करने वाले हम लोग, रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले। एक तो रहने वाले कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तुम लेके रखे हो, अगर नहीं भी लेके रखे हो तो कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे हो रेगुलरली किसी बड़े कोचिंग सेंटर का। उसके अलावा भी मैं जो सोच रहा हूँ कि लाइक हम लोग और भी टेस्ट देंगे। मेरे टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हजारों लाखों क्वेश्चन है, हम लोग रेगुलर टेस्ट वगैरह देते रहेंगे, ठीक है। और मार्क्स पीरियडिकली इंक्रीज करेंगे। एक टेस्ट देके हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे 600 आ रहे, हम लोग बोलेंगे कि हर टेस्ट में हम लोग कंसेक्यूटिवली इंक्रीज करें मार्क्स को। फिर डेली डिप्रेसिंग स्टडी से बाहर निकलना है भाई, मोटिवेशनल स्टडी करनी है। मोटिवेशनल स्टडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पर आप देखो कि आपके आसपास के हर एक लोग भाई नेगेटिव बातें कर रहे हैं। हर दूसरा बंदा बोल रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, हर दूसरा बंदा बोल रहा है कि ईयर रोस्ट हो गया, कोई पॉजिटिव बातें कर ही नहीं रहा। मैं देख तो रहा हूँ भाई, मैं यूट्यूबर हूँ ना, मैं देख रहा हूँ हर जगह कि एवरीबॉडी इज सेइंग डिप्रेसिंग वर्ड। तो भाई इस बबल से बाहर निकलना है एंड मोटिवेटेड वे में स्टडी करनी है। मेरे इधर जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर वैसे और टेलीग्राम में जितने भी लोग हैं, लोगों को जब तुम पढ़ते देखोगे ना तुमको ऑलरेडी मोटिवेशन अंदर से आएगी। उसके बाद सीरियस स्टडी ग्रुप एक क्रिएट करने वाला हूँ थ्रू ऑनलाइन। एक रहने वाला है जो मेरा प्राइवेट ग्रुप होने वाला है स्टडी का, वो तो अलग गया। बट इन एनी केस स्टडी ग्रुप इन द सेंस मैं प्रीनेट स्ट्रगल्स फैमिली की बात कर रहा हूँ। अपन में इधर कोई नेगेटिव बातें नहीं चलेगी, कोई डिमोटिवेशनल बातें नहीं चलेगी, कोई फेक मोटिवेशनल बातें भी नहीं चलेगी। एक सीरियस स्टूडेंट्स सीरियसली नीट के लिए तैयारी कर रही, इट विल बी लाइक दैट। प्रीनेट स्ट्रगल जो चैनल है उधर मैं जो भी मतलब वीकली चैलेंजेस हम जो भी लेने वाले हैं उसके मैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग में कोई शॉर्ट्स वगैरह या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आपको जस्ट अपडेट्स देते रहूँगा, ताकि ऑल द लोग, जैसे मैंने बोला कि चैनल फ्री में होने वाला है, तो फ्री में तो मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, इसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाऊंगा, या तो मेरे टेलीग्राम के थ्रू या फिर इसके थ्रू। सो मैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग के जो वीडियोस रहेंगे या फिर अपडेट्स रहेंगे वो मेन चैनल पे देते रहूँगा। एंड जो स्टडी व्लॉग्स के अपडेट रहता है ना, कि मान लो मैं रेगुलर तो नहीं रहूँगा बट कभी कभार टाइम मिले, मान लो स्टडी व्लॉग्स, ताकि आपको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ ये इसने चैनल स्टार्ट किया, ये खुद भी पढ़े, चलो हम भी पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें मेरा जो सेकंड चैनल है रसगुल्ला नीट डायरी, उधर मैं डालने वाला हूँ। मेन चैनल पर नहीं डालने वाला, क्योंकि मेन चैनल पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। इस चैनल में मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता, तो मैं बस रैंडम शूट करके डाल दूंगा। अगर किसी को देखना है तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं सोच रहा था इस चैनल मतलब चैलेंज का नाम क्या रखूं, बेसिकली 75 हार्ड टेस्ट चैलेंज का, क्योंकि
एक नाम तो होना चाहिए ना अच्छा खासा। सो आई थॉट ऑफ मेनी नेम्स, बट मेरे पे कहीं से मतलब कहीं पर भी मेरे को इससे अच्छा नाम नहीं सूझा। दैट इज प्री नीट स्ट्रगल्स भाई। नीट के पहले हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, ये 75 डेज का प्री नीट स्ट्रगल्स। सो यप, दिस इज प्री नीट स्ट्रगल्स। सो अगेन चैलेंज कंप्लीटली फ्री होने वाला है। एनीवन वाचिंग दिस वीडियो विल बी ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ दैट चैलेंज। बस हाँ, आपको प्री नीट स्ट्रगल जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है ताकि मैं चैनल का कोई भी अपडेट दूँ आपको वो फटाक से मिल जाए। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं वीकली प्लानर्स वगैरह आपको डालते रहूँगा कि इस वीक में जो अपना प्लान है तो मैं डे वाइज आपको बताते रहूँगा हर वीक, है ना। उसके बाद प्रीमियम जो रहने वाली है इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, नहीं तो अभी तुम लोग चीखने स्टार्ट करोगे भाई पैसों के लिए कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है। सो स्मॉल चैलेंजेस हम लोग लेने वाले, जहाँ पर देखो मैंने 21 डेज चैलेंज बहुत सारे कंडक्ट करे हैं, बट 21 डेज चैलेंज के क्या रहता है ना कि मिड थ्रू मतलब 14 डेज के अंदर ही सबका हवा निकल जाती है एंड उसके बाद आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो। सो वो नहीं करना भाई अपन के पास। और उससे भी बड़ी बात है कि 21 डे चैलेंज में कितने ही तुम चैलेंज कर सकते हो, 21 डे खींचने के लिए उतना टाइम अपने पास है ही नहीं। अपन लोग क्या करने वाले, अपन लोग 7 डेज के चैलेंज लेने वाले, बट 7 डेज में भी 6 डेज हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे। 1 डे हम लोग किस लिए रखेंगे, एक दिन हम लोग इसलिए रखेंगे, मान लो किसी दिन टेस्ट रहेगा किसी संडे को, मान लो किसी दिन तुम बीमार हो गए, मान लो किसी दिन कुछ काम रहने वाला है, जैसे मान लो ईद आ रहा है, जैसे मान लो तुम्हारा होली आ रही है। सो लाइक करने के मतलब 1-2 दिन आपके कहीं ना कहीं जाएंगे, है ना। सो हम लोग 6 दिन मान के चलेंगे हफ्ते में, 6 दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे। बट हम लोग ये जो कम टाइम के लिए सिर्फ 6 दिन के लिए पढ़ाई करना, 6 दिन हमारी प्रोडक्टिविटी आसमान छूनी चाहिए भाई। 6 दिन पढ़ाई मतलब पढ़ाई जैसी पढ़ाई, है ना। हम लोग बहुत लंबे चैलेंजेस नहीं ले रहे, शॉर्ट चैलेंजेस लेंगे 7-7 दिन के, 6-6 दिन के इनफैक्ट। एंड प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होने वाली है, हाईएस्ट रहनी चाहिए। हम लोगों का गोल लॉन्ग टर्म है भाई। अपन को पार्ट टेस्ट में या फिर एक एलन का या फिर एक पीडब्ल्यू के टेस्ट में अपन को 600 नहीं लाना है। अपन को हर एक टेस्ट में, हर एक पीडब्ल्यू एलन के टेस्ट में अपन को 600 नंबर लाना है। हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट वो नहीं है कि इस सेंटर में हम लोग टॉप आए, है ना। अभी देखो प्रायोरिटी की बात करें चैलेंजेस में, बायोलॉजी अपन को पहले खत्म करनी है। बायोलॉजी में क्या सीन है, मैं बहुत दिन पहले से बोल रहा हूँ बायोलॉजी का, बट बायोलॉजी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम रहता है कि बायोलॉजी ऑलमोस्ट सबको ही आती है। एंड बायोलॉजी में दिक्कत क्या होती है कि बायोलॉजी क्योंकि आपको आती है, देन यू ऑलवेज पोस्टपोन बायोलॉजी कि भाई हाँ बायोलॉजी बाद में पढ़ लेंगे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री आप पहले स्टार्ट करते हो, जब फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तभी बायोलॉजी पढ़ने का टाइम हो जाता है कम, फिर टेस्ट के पहले वो बायोलॉजी कम ही रह जाता है। एंड ऑल तो आपको बायोलॉजी आता है, आपके 300+ नंबर नहीं आते। मेरे साथ ये सीन हो रहा है कि मेरा बायो में लेस देन 300 नंबर पे कैप हो रहा है। इट्स नॉट बिकॉज कि मेरे को बायोलॉजी नहीं आती, इट्स मोर बिकॉज कि बायोलॉजी को मैं हमेशा लास्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि मैं कर ही लूँगा बाद में, बट नहीं होता, फिर मेरे नंबर 200-300 के नीचे आ जाते हैं, जो बहुत ही ख़राब चीज़ है। ऑल मेरे को बायोलॉजी आती है, सो मैं इसलिए बायोलॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहा हूँ। एंड बायोलॉजी 360 का पेपर है ब्रो, लाइक लेजिट 50% पेपर बायोलॉजी में। तुम लोग ये मान के ही क्यों चल रहे हो बायो हमेशा आसान आएगी? भाई तुम इतना श्योर कैसे हो कि बायो आसान आएगी? नहीं भी आ सकती है। सिर्फ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनेंगे तो फटके हाथ में आ जाएगी। नीट पेप के क्वेश्चन देखो, एआईटीएस के कुछ क्वेश्चन देखो, यूट्यूब में भी बहुत सारी जगह टफ क्वेश्चन मिलते हैं। आकांक्षा मैम के जो कट्टर नीट वाले क्वेश्चन है, देखो भाई वैसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की बात करो भाई, फटके हाथ में आ जाएगी भाई। 300 नहीं 250 नंबर नहीं ला पाओगे। सो बायो को ध्यान से करो, बायो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इसलिए रखा क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यार बायोलॉजी है, बायोलॉजी जैसे ये लाइक रटना ही पड़ता है, तो इसको मैंने थर्ड ऑर्डर में रखा, थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर में। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट टफ वगैरह है, बट अगेन अगर तुमने फॉर्मूला शीट बना के रखे हो देन फिजिकल केमिस्ट्री इज मतलब कंपेरेटिवली डूएबल। अब फिजिकल केमिस्ट्री की जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो सकती है कि लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहती है, बट मेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में नहीं रखा। आप इस ऑर्डर को आगे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एंड फिजिक्स को देखो, फिजिक्स को पैरेलल करना पड़ेगा। फिजिक्स में बहुत कुछ करना है, लाइक फिजिक्स में जितना पढ़ने में भी बहुत सारा टाइम लगता है फिजिक्स, एंड उसके बाद क्वेश्चंस करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो फिजिक्स को अपन को पैरेलली चलाना पड़ेगा इन सब लोगों के साथ। तो फिजिक्स में देखो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर जो रखा है, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स अपने अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसलिए रखा क्योंकि 12 सब पास करके आता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लोगों को थोड़ा बहुत आता ही है। मॉडर्न फिजिक्स तो ईजी पार्ट है, एंड मैकेनिक्स मतलब 11th के मैकेनिक्स के चैप्टर। बट मैंने अपने सब्सक्राइबर कुछ लोगों को भेजा था ये, मतलब ये वीडियो बनाने से पहले ये पीडीएफ, एंड और हर किसी ने फिजिक्स का ऑर्डर अलग अलग बोला। देन आई गॉट टू नो कि भाई हर इंसान का फिजिक्स का चीज़ अलग अलग होकर रहता है, लाइक फिजिक्स में प्रिपरेशन अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से होकर रहता है। सो आई थॉट कि भाई तुम अपने अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी ऑर्डर रखना, कोई दिक्कत नहीं, बस ये दिमाग पे रखना कि भाई मतलब तुम एक मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में बनाना चाहिए तुमको। लाइक या तो तुम ऐसे करो कि हाँ मैं पहले अपने वीक चैप्टर्स कर लूँ,
या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, हाँ पहले मैं अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स फटाफट कर लेता हूँ। वट एवर यू कैन यू वांट टू डू, यू विश टू डू, यू कैन डू, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एक कंसिस्टेंट वे में देखना कि कौन सी यूनिट तुमको पहले करना है, कौन सा यूनिट बाद में करना है। ऑल्सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिमाग पे रखना। जैसे मान लो मैकेनिक्स की बात करो, यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है भाई, 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, एकदम ईजी से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स को भी काउंट करूँ। सो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर करने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में तुम चैप्टर खत्म कर सकते हो। वहां पर जहां रोटेशनल मोशन है वो तुम एक दिन में खत्म नहीं कर सकते हो, बट रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन मतलब सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, तो तुम ऑफकोर्स यूनिट एंड डायमेंशन को प्रायोरिटी पे ज्यादा रखोगे रादर देन रोटेशनल मोशन। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को दिमाग पे रखते हुए अपना प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना फिजिक्स में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट टाइप्स इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं देखता हूँ यूट्यूब में भैया दीदी लोग, भाई एम्स वाले भैया दीदी गाइड कुछ अलग ही करते हैं एंड दे थिंक कि भाई उनके जैसे हर एक स्टूडेंट रहते हैं, दे ऑल गेट टू दैट। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो क्यों अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है सबके लिए सब चीज़ पॉसिबल नहीं रहती। अब मान लो और एक भैया टाइप रहता है, मैं अभी नाम ले लेता गलती से, एक कोई शर्मा जी का बेटा है, ही इज़ लाइक 4th अटेम्प्ट था उसका, ठीक है, 3 times ड्रॉपर वो कहता है, बट he could be much more according to his age and भाई वो उसके पूरे लाइक उसके पूरे बातें इट ऑलवेज लाइक ड्रॉपर पर्सपेक्टिव में रहती है। अगर मैं ड्रॉपर पर्सपेक्टिव में मतलब मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स पर्सपेक्टिव, भाई मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स के लिए अलग अलग उनको मतलब फ़ायदा मिलता है ना। जैसे मान लो मैं जो ड्रॉपर हूँ, मैं जो 2nd टाइम ड्रॉपर हूँ, मैंने 12th के फिजिक्स करा था, इसलिए मैं 12th के फिजिक्स का भी डिटेल लेक्चर नहीं देख रहा हूँ। बट अगर तुम में से कोई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट है तुम लोगों का, या फिर मान लो 12th के साथ तुम लोग कर रहे हो, तो तुम्हारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तुमको डिटेल लेक्चर ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं अपना कोई प्लानर बना के बोल दूँ कि भाई हाँ भाई 1 हफ्ते में 12th के फिजिक्स उतार दो, तो तुम नहीं कर पाओगे। दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ इस चीज़ के लिए कि स्टूडेंट टाइप्स कैसे हैं, तुमको वो चीज़ दिमाग पर रखनी पड़ेगी। सो लेवल 1 वाले स्टूडेंट वो है जो 0 में नहीं है, लाइक जैसे मैंने बोला कि आप 0 में, तो ये चैलेंज आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। तो लेवल 1 के स्टूडेंट जो 0 में नहीं है बट हालत बहुत ख़राब है, रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया है, लाइक मान लो दिसंबर या फिर जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करा है, एंड डूइंग फ्रॉम वन शॉट क्रैश कोर्स, कहीं से भी आप मर्जी कर रहे हो, बट आप कर रहे हो, बट आप 0 पे नहीं हो एंड यू आर लाइक लेवल 1, तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे चुके हो। तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं जो प्लानर वगैरह देने वाला हूँ उसमें तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेगी, तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स बेसिकली डालने पड़ेगी। जो मैं डालने वाला हूँ उससे भी ज़्यादा तुमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं लेवल 2, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कि जो लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया क्लासेस, या फिर मान लो मतलब क्लासेस डिटेल लेक्चर करने की जिनको जरूरत नहीं, वन शॉट्स वगैरह देख सकते हैं, बट डिटेल लेक्चर करने की और उनकी जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीटेड है 70-80%, बट नॉट स्ट्रॉन्ग एट चैप्टर्स। लाइक सिलेबस जैसे मेरी ही मान लो, मेरे ऑर्गेनिक को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कंप्लीट है, बट मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स नहीं है। सो मान लो कल ही मेरा अगर टेस्ट मतलब हो गया है, जो एलन का टेस्ट होकर रहा है, मैं 500 या फिर 550 क्रॉस नहीं कर पा रहा। सो यस, मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स नहीं है, बट सिलेबस मेरा कहीं ना कहीं होकर रखा है। आई नीड थॉरो रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं लेवल 2 कैटेगरी में आता हूँ। लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे चैलेंज को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे। लेवल 3 वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी लाइक जो आर ऑलरेडी रेडी फॉर नीट ना, मान लो लास्ट ईयर भी उनका नंबर अच्छा आया था, या फिर इन ईयर दिस ईयर दे ऑल्सो लाइक प्रिपरेशन में उनका बहुत हाई होकर रखा है, ये लेवल 3 में रहता है। वो लोग, मैं जो प्लानर डाल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वीक 1 वीक 2, तो वीक 1 में जो जितने चैप्टर्स है ना, लाइक तुम 2 दिन में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे एंड यू कैन जस्ट प्रोसीड टू वीक 2। मतलब तुम लोग टाइम वेस्ट मत करो, तुम लोग एडवांस रहो। मैं जो प्लानर दूंगा, प्लानर को सामने रखो एंड वीक 1 का खत्म करो, 2 दिन 3 दिन जितना टाइम लगे, फिर वीक 2 को खत्म कर दो 3 दिन 4 दिन जितना टाइम लगे। यू कैन डू इट इन योर ओन वे। तुम लोग एडवांस हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमको रोकने भाई, तुम्हारा अगर कंप्लीट होकर रखा है देन गो फॉर रैंकिंग ब्रो। लाइक मजाक से हट के सिर्फ जीएमसी नहीं, यू शुड गो फॉर अच्छे जीएमसी। तो तुमको एडवांस पढ़नी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे अच्छे जीएमसी तुमको नहीं मिलेगी, है ना। सो दिस आर द 3 लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। एंड हाँ, मैं वीकली प्लानर शेयर करने से पहले बहुत अच्छे से आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इधर जो भी प्लानर है, आई एम जस्ट स्टेटिंग योर फॉर्मेट। भाई मैं अपने चैनल में बहुत शुरू से ये चीज़ कहते आ रहा हूँ, भाई प्लानर तुमको खुद बनाना रहता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि भाई तुम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि भाई अभी फुल सिलेबस है, तो अभी सभी पढ़ना है, आज नहीं तो कल सभी पढ़ना है। यू कैन डेफिनेटली आग बंद करके इसको फॉलो कर सकते हो। बट अगेन
आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप पूरी चीज़ को पढ़ो एंड अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ट्विकिंग करो। जैसे मान लो मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला था कि मैंने मैकेनिक्स के साथ ऑप्टिक्स रखा था, दिस इज टू ब्रूटल, एक्चुअली दिस इज टू ब्रूटल, बट मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई इट इज़ डूएबल लास्ट टाइम पे, क्योंकि मैकेनिक्स के आप क्लासेस वगैरह करके आ चुके हो। बट अगेन किसी के लिए अगर मुश्किल है तो तुम ऑप्टिक्स को इधर रख दो, ऑप्टिक्स को थर्मल फिजिक्स के जगह इधर रिप्लेस कर दो, या फिर ऑप्टिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जगह रिप्लेस कर दो। यू कैन डू इट ऑन योर वे, ऑन योर ओन वे, बट ये सारे जो चीज़ है ना, यू हैव टू पहले रीड इट केयरफुली एंड देन प्रोसीड, है ना। मार्च 31 को अपन का चैलेंज खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब चैलेंज नहीं खत्म होगा, मैटर ऑफ फैक्ट अपन का सिलेबस रिवीजन मार्च 31 तक मोटा मोटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो देखो वीक 1 में क्या करने वाले, देखो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ये है डेट, 18 फरवरी से स्टार्ट हो गया 24 फरवरी, जो पहले 7 दिन, उसके बाद 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च, पहले 7 दिन। हम लोग नॉर्मली वीकली चीज़ें देखेंगे, बट फर्स्ट 2 वीक, लाइक क्योंकि ये फर्स्ट वीक रहेगा एंड सेकंड वीक, ये फर्स्ट एंड सेकंड वीक हम लोग मार्च करके एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग वीकली अपने रिजल्ट्स वगैरह इंप्रूवमेंट वगैरह देखेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट वीक में अपन को क्या करना है, क्लास 12 का बायो खत्म करना है, सेकंड वीक में क्लास 11 का बायो खत्म हो गया, तो 2 वीक में अपना बायो खत्म हो गया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, 6 दिन के अंदर 2 दिन मान लो पीरियोडिक टेबल दे रहे हो, 4 दिन केमिकल बॉन्डिंग दे रहे हो। इसका मतलब तुमको अगर रिवाइज करना है, तुम रिवाइज भी आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड कोई अगर क्रैश कोर्स से पढ़ रहा है, फिर वन शॉट से पढ़ रहा है, वो भी 2 दिन में पीरियोडिक टेबल एंड 4 दिन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर सकते हैं। देखो मैं इतना सोच के बनाया हूँ भाई टाइम। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स 2 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा, देखो ये 1 और 2 जो देखा है ना, ये प्रायोरिटी ऑर्डर रखिए, मतलब तुमको ये 2 चीज़ करनी है एंड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। एंड पिंक कलर का जो मार्क है वो तो तुमको करना ही करना है, नो एक्सेप्शंस, तुमको करना ही है ना। सो एंड मॉडर्न फिजिक्स को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जितना हो सके लाइक 2 हफ्ते में तुमको खत्म करना है, लाइक यू हैव ओनली 14 डेज में ही तुमको खत्म करना है। बट हाँ, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर, भाई गला सूख गया भैंस की यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन वे। लाइक तुम अगर दिन में 2 घंटे दे रहे हो, दैट्स ऑल्सो गुड। तुम अगर दिन में 10 घंटे दे रहे हो, दैट्स ऑल्सो गुड। बट तुमको 14 दिन के अंदर मॉडर्न फिजिक्स खत्म करनी है तो करनी है। मॉडर्न फिजिक्स की जगह तुम इधर मैकेनिक्स रख सकते हो, तुम इधर रे ऑप्टिक्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। फिजिक्स का मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग इंसान का अलग अलग चीज़ रहता है, बट बायो एंड केमिस्ट्री में मैं जो बोल रहा हूँ वो मान के चल रहा हूँ। सो देखो फर्स्ट 2 वीक में तुम्हारा बायो खत्म हो गया, तो बायो तुम 360 मार्क्स के लिए रेडी हो, ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे आएंगे। 360 मार्क्स के लिए तुम रेडी हो। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इधर आप 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इधर 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं 15 क्वेश्चन मान के चलूँ तो मान लो 60। अच्छा हाँ, मैंने प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इधर नहीं लिखा, बट प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ब्लॉक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है, सो उसको एक बार चेकआउट कर लेना खुद से। तो देखो 15 क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए तो 15 × 4 60 मार्क्स, तो 420 मार्क्स के लिए तुम रेडी हो। बट इतने मार्क्स तुम्हारे नहीं आएंगे, तो तुम मान के चलो कि तुम्हारे 350 या फिर उससे ज़्यादा तुम्हारा टारगेट रहेगा जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो। अभी देखो, अभी मैं आपको एक रियलिटी चेक ये देता हूँ कि मान लो 3 मार्च को आप एक टेस्ट दे रहे हो, लेट्स सपोज 3 मार्च आप एलएन का जो मेजर टेस्ट 4 रहेगा, फुल सिलेबस टेस्ट, वो दे रहे हो, तो उसमें 350 आपके आएंगे ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं है भाई, इससे बहुत कम भी आ सकते हैं, वी डोंट नो, बट उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मार्च तक आपको इस नंबर पाने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आपके एलएन के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर आ रहे हैं, मान लो 200 नंबर आ रहे हैं, देखो 200 नंबर क्यों आ रहे हैं, देखो कहाँ गलती करे हो, जहाँ पर गलती करो उनको सुधारो, एंड आप फिर 350 नंबर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, जो जितना आप पढ़ के जा रहे हो, आपको पूरे पेपर देने की जरूरत नहीं, सिर्फ बायोलॉजी एंड आईओसी अटेम्प्ट करना, जो भी पेपर दो, एंड आपको इतने मार्क्स आने ही चाहिए। जहाँ नहीं आए देखो कि क्यों नहीं आ रहे एंड कैसे आपके आ सकते हैं। आपको 350 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लाइक टेस्ट पेपर वगैरह ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे टेस्ट सीरीज वाले चैनल पे। टेस्ट सीरीज वाले चैनल पे जाओ, कोई भी पेपर उठाओ, फुल सिलेबस टेस्ट उठाओ एंड टेस्ट दो, एंड तुम्हारे 350 नंबर आने चाहिए। एक टेस्ट जो भी मान लो आपने पीडब्ल्यू का टेस्ट लिया या फिर एलएन का, नीट का, किसी आकाश का कहीं का भी टेस्ट लिया, डजेंट मैटर उस टेस्ट में आपके नंबर आ रहे या नहीं आ रहे, बट 3 मार्च तक आपके नंबर आने चाहिए। अगर नीट हो 3 मार्च को, आपके नंबर 350 आने चाहिए। आपके अगर एलएन टेस्ट में नंबर कम आ रहे, देन सोचो कि कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो भाई डिप्रेशन में तुम गिर जाओगे ना, तुम सोच के हाँ भाई मैं 420 का प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ, अब मेरे तो 350 आएंगे, फिर देखा गया 340 आ गए या फिर 200-250 आ गए इनिशियली, तो तुम उधर डिमोटिवेट हो जाएगा, अपना प्रिपरेशन छोड़ दोगे। नहीं भाई 200 आ रहे कोई दिक्कत नहीं, 350 तक अपन को इंक्रीज करना है, बट 3 मार्च तक ही करना है। मेरा 1 मार्च को एलएन का मेजर टेस्ट है, मैं भी ये फॉलो करने वाला हूँ। मेरा टारगेट रहेगा 350। खैर मेरे 350 से ज़्यादा नंबर आते हैं, बट मैं मान के चलो मेरे 350 टारगेट है, एंड मेरे को बाई हुक और क्रुक 350 नंबर लाने ही है मिनिमम, है ना।
उसके बाद वीक 3 की बात करें तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री 7 दिन के अंदर खत्म करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैं पर्सनली इधर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगेन यू कैन स्टार्ट मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जो मर्जी आपका फिजिक्स का। एंड फिजिक्स देखो मैं इधर सेकंड प्रायोरिटी में दिया। थर्ड प्रायोरिटी में क्या है, बायोलॉजी एंड आईओसी रिविजन। हर दिन आप तो पूरा नहीं कर पाओगे, बट एक हफ्ते में जितना पूरा बायो एंड आईओसी एक बार थॉरोली, मतलब थॉरोली तो रिविजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, बस ऊपर ऊपर से देख लो। आईओसी के मान लो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर ले, बायो के मान लो एनसीईआरटी रिवाइज कर ले। तो देखो ये खत्म होने के बाद 4 से 10 मार्क्स तक आपका क्या रहेगा, बायो में 360, केमिस्ट्री में 120, क्योंकि इधर और 15 क्वेश्चन ऐड हो गए। एंड फिजिक्स में सिर्फ 50 मार्क्स मान के चल रहे, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खैर खत्म नहीं होता, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नेक्स्ट वीक भी है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है ना, 5 चैप्टर्स है, बड़े बड़े चैप्टर्स। सो देखो 530 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर हो। क्या आपके 500 मार्क्स नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। इट कुड बी लाइक 450 समथिंग। अगेन वही सेम चीज़, क्या आपको 450 मार्क्स आ जाएंगे? इतना आसान है? नहीं है, नहीं है इतना आसान। बट बाय द एंड ऑफ 10th मार्च, अगर नीट हो 11 मार्च को, यू शुड बी प्रिपेयर टू गेट 450 मार्क्स एटलीस्ट। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको सोना पड़ रहा है, मतलब सोना नहीं पड़ रहा है मत सो। आपको मैं बोल रहा हूँ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो रहा है, कर दो भाई। तो तुमसे अगर कोई सच्चा प्यार करता है वो तुम्हारे लिए वेट करेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त रहेगा, सच्चा दोस्त तुम समझ पाएगा कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू डोंट हैव फकिंग टाइम। सो यस, अपने डिस्ट्रैक्शंस को जिंदगी से हटा दो, जो मर्जी करो भाई। मैं दोपहर के सोए बिना नहीं रह पाता। मैं पता, मैं बस उल्टा लेट के भाई 5 मिनट बस आंख बंद करके आके पढ़ने बैठता हूँ, क्योंकि भाई करना पड़ेगा। मेरे को यूट्यूब भी करना रहता है, मेरे को यूट्यूब भी करना पड़ता है। तो मेरे को पता है कि भाई मेरे को पढ़ाई के अलावा यूट्यूब में टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे लिए 24 घंटे की जगह 25 घंटे नहीं होने वाले। सो आई हैव कट almost every time and I am also cutting every time from extra time from my life। अगर मैं यूट्यूब कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ तो तुम कर सकते हो। मैं कोई आसमान जमीन भाई, एक तो मेरे को यूट्यूबर मतलब लोग अलग ही समझते हैं, मैं नहीं अलग नहीं हूँ भाई। अलग हूँगा भाई, जब व्हाइट कोट पहन के मेंटरशिप बेचूंगा तब मैं अलग रहूँगा। बट करेंटली आई एम नॉट अ डिफरेंट पर्सन, आई एम जस्ट सेम एस्पिरेंट बस एज यू। जस्ट मैं वीडियोज बना रहा हूँ, व्यूज और पैसा कमा रहा हूँ, इतना ही फर्क है। देयर इज नथिंग एल्स। सो मैं अगर कर सकता हूँ, डेफिनेटली तुम कर सकते हो। वीक 4 की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के लिए भी 7 दिन रखा हूँ। एंड हाँ, अगर मैं इधर एक चीज़ बता देता हूँ, केमिस्ट्री में बेसिकली क्या चीज़ है कि देखो जैसे, अच्छा चलो मैं तुमको 2 मिनट बाद बताता हूँ वो चीज़, पहले ये बता देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन को 1 वीक के अंदर पूरा रिवाइज करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी खत्म करना है एंड बायो आईओसी फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन करना है, और थोड़ा थोड़ा करके, ये दोनों शॉर्ट नोट्स के थ्रू एंड ये एनसीईआरटी के थ्रू। अगेन इसके करने के बाद तुम 600 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होगे क्या? बट क्या तुम्हारे 600 मार्क्स आएंगे? डेफिनेटली नहीं। 500 तुम मान के चलो, 500 तुम्हारा टारगेट रहेगा 17 मार्क्स के बाद। एंड 500 तुम्हारे एक टेस्ट में, सिंगल टेस्ट में आए नहीं आए, 10,000 टेस्ट दो, बट 500 तुम्हारे 500 के लिए तुम प्रिपेयर होने चाहिए कि 18 मार्च को अगर टेस्ट है, नीट हो, तुम्हारे 500 नंबर आने चाहिए, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो। दिस इज वॉट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, है ना। और अब मैं जो कह रहा था, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि ये जो लेवल 2 वाले स्टूडेंट है ना, इनका देखो सिलेबस 70-80% कंप्लीट है। इसका मतलब इनके 20 से 30% सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो भाई इसको तो हम रख के नहीं रख सकते, इसको तो करना पड़ेगा। सो लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, दिन में डिपेंडिंग अपन तुमको कितना टाइम मिल रहा है, किसी दिन तुमको आधा घंटा मिलेगा, किसी दिन तुमको 2 घंटा मिलेगा, डिपेंडिंग अपन टाइम। ये जो फर्स्ट कुछ वीक्स है, फर्स्ट कुछ वीक में व्हाट यू नीड टू डू इज कि भाई तुम्हारे जो भी चैप्टर तुम करके नहीं रखे हो, जैसे लेट सपोज मेरे लिए मेरा ओसी का सिलेबस अभी बाकी है, वो 20-30% में मेरा ओसी है। तो ओसी का सिलेबस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस मैं हर रोज थोड़ा करके रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, डिपेंडिंग अपन टाइम, आधा घंटे से 2 घंटा मैं पर डे दूंगा। मेरे को अपना वो जो सिलेबस बाकी है वो मेरे को कंप्लीट भी करना है। एंड माई प्लान इज कि मैं फरवरी तक 90% या 70-80% को 90% तक ले जाऊँ, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ऑलमोस्ट खत्म ही कर दूँ। दिस इज माई प्लानिंग। तुम्हारे लिए वो फिजिक्स हो सकता है, तुम्हारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट तुमको दिन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग है, तो तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कर रहा हूँ तो तुमको भी, मतलब तुम भी कर सकते हो, तुमको करना पड़ेगा, मैटर ऑफ फैक्ट। वीक 5 में मैं पर्सनली चूज कर रहा हूँ मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, क्योंकि देखो केमिस्ट्री तुम्हारे इधर ऑर्गेनिक के बाद तुम्हारे केमिस्ट्री पूरी खत्म होगी, बायो भी खत्म होगी, अभी बस फिजिक्स ही बाकी है। अगेन फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स, मैकेनिक्स जैसे मर्जी तुम बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स जैसे मर्जी बैठा दो, पूरा चीज़ पढ़ना है भाई। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा भाई। सिर्फ मेंटरशिप से सिलेक्शन होता है तो भाई हर एक इंसान मेंटरशिप लेता, हर एक इंसान डॉक्टर बनता नहीं होता सिर्फ मेंटरशिप से, है ना। और मैं इधर मेंटरशिप बकैती नहीं कर रहा हूँ। सो पढ़ो, खुद से पढ़ना। मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ने के बाद एनालाइज करो, खुद अपने हाथ से लिखो, देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड इन योर लाइफ, है ना। उसके बाद
वीक 5 जो है 18 से 24 मार्च। बायो में 360, केमिस्ट्री में 180, क्योंकि केमिस्ट्री टोटल खत्म हो चुका है। फिजिक्स में हम लोग 80 मार्क्स मान के चल रहे हैं, 620 हम लोग अप्रोक्स मान के चल रहे हैं, हम लोग मान के चले कि 550 नंबर आएंगे। अगेन वही सेम चीज़, मैं कितनी बार 1000 बार एक ही चीज़ बोलूँ कि भैया 500 550 के आपके सिंगल टेस्ट में आएंगे, नहीं आएंगे, बट बाय द एंड ऑफ 24 मार्च यू शुड बी प्रिपेयर फॉर 550 मार्क्स अगर 25 तारीख को नीट का एग्जाम हुए तो। वीक 6 में मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, फिजिक्स, क्लास 11 के जो भी लाइक वीक चैप्टर्स वगैरह जो भी रहेंगे छोटे मोटे चीज़ें, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड बायोकेमिस्ट्री रिविजन जो कंटिन्यूस चल रही थी उसको करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ 31st मार्च यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 640 मार्क्स एंड यू विल, एंड हमारा टारगेट रहेगा 500। बट वेट, लेट्स बी प्रैक्टिकल। क्या सच में इतना आसान है भाई? लाइक मैं जो कह दे रहा हूँ नंबर कि भाई क्या सच में इतना आसान है? नहीं है भाई। तुम ये सोच के देखो ना, फिर जो 720 नंबर का पेपर लाइक सोच के जाता है कि मतलब प्रिपेयर करके जाता है 720 नंबर का, उसके क्यों 600 में नंबर कैप अप हो जाता है, 600 650 में? ये सोच के देखो कभी। लाइक कोटा में मान लो एक बच्चा पढ़ रहा है जिसके 720 का पेपर सब कुछ पढ़ के रखा है, स्टिल उसके क्यों नंबर कम आ रहे? अगेन दिस इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू बी। मैं सारे जिनमें जितने भी देख रहा हूँ भाई, सारे मोटिवेशनल रोड मैप गाइडिंग वीडियो यहाँ पर एंड हो जाती है, क्योंकि इसके बाद के बातें कड़वी बातें लोग सुनते नहीं है। लोगों को इधर मोटिवेशन मिल जाता है, लोगों को लगता है भाई अपन के भैया दीदी मास्टर तो टॉप टियर है, गॉड टियर है भाई फिजिक्स के क्वीन किंग, भैंस की आंख जो भी बोलने लगता हूँ, बायोलॉजी के क्वीन किंग, यहाँ पर खत्म हो जाती है सारी चीज़। बट ये जो चीज़ है ना, ये तुमको एक एस्पिरेंट बता सकता है जिसकी खुद की फटी पड़ी है, जो खुद ट्राई आउट करके आ चुका है चीज़ें, एंड ही नोस, ये तुमको कोई एस्पिरेंट बता सकता है। एंड मैं अब तुमको बता रहा हूँ भाई इतना आसान नहीं है भाई। क्या हमेशा नंबर इंक्रीज करेंगे? नहीं साला, 500 नंबर मार के चलो साला, 450 में क्वेश्चन ऐसा है साला 450 में अटक जा सकते हो, या फिर ऐसे मिस्टेक करके 450 में अटक जाओगे। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट एज इजी एज इट्स पॉसिबल, मतलब एज इट सीम्स टू बी। बट द थिंग इज कि भाई अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई ये आसान नहीं है, क्या तुम तो भाई तुम एकदम शांत हो बैठे रहोगे एंड अपने प्रिपरेशन को गिव अप कर दोगे? नहीं ना ब्रो, लाइक नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो करना है जिंदगी में भाई, बैठे थोड़ी रहना है। नीट नहीं तो दूसरे एग्जाम में पास करना है, इस साल नीट नहीं तो नेक्स्ट साल नीट देना है, नीट नहीं तो कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ तो करना है भाई। तो बैठे रहने से कुछ नहीं है साला, तुम कुछ काम धंधा कर नहीं रहे हो, तुम्हारा सिर्फ पढ़ाई काम है साला। अगर वो तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम लायक नहीं हो, द डॉक्टर नहीं, यू आर नॉट लायक ऑफ एनीथिंग अंटिल अनलेस यू डेवलप दैट माइंडसेट। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं वो लाइफ जी चुका हूँ, आई एम रिग्रेटिंग एवरी बिट ऑफ दिस ईयर्स प्रिपरेशन, एवरी सिंगल डे आई रिग्रेट कि लास्ट ईयर मैंने क्यों मेहनत नहीं करी। ये इस बात का रिग्रेट नहीं कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस बात का रिग्रेट है कि वो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्यों मैंने गिव अप कर दिया, एंड आई एम रिग्रेटिंग इट। अगर मैंने 4 चैप्टर पहले पढ़ के रखे होते थे, 4 चैप्टर पढ़ने का कम टाइम मेरे को लगता, अगर मैं बायोलॉजी लास्ट ईयर कंप्लीट करके रहता, आज मेरे को बायोलॉजी में इतना दिक्कत नहीं रहता। सो ब्रो फॉर गॉड सेक्स भाई टाइम पास नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है। चैलेंज लिया है मतलब साला खत्म करना है, यू हैव टू वर्क योर एज ऑफ भाई, इसलिए चैलेंज है, इसलिए 75 हार्ड चैलेंज है, सॉफ्ट चैलेंज नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आती है अप्रैल, मार्च के बाद। अप्रैल के बाद देखो, अप्रैल के बाद मैं प्रोबेबली यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई नीट आ रहा है, मैं कोई बकती नहीं करने वाला हूँ। एंड अप्रैल में देखो, you are the aspirant, you need a government seat, you will become a great doctor, so you have to fight yourself too। भाई मेरे डोपामिन से, भाई मेरे टेस्टोस्टेरोन से तुम कितने ही आगे बढ़ोगे साला। 2 दिन बाद तो मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं कहाँ साला तुमको मोटिवेट रखूंगा। एंड दूसरी बात, मैं अपने प्रिपरेशन में भी फोकस करूंगा, एंड तुमको भी अपने प्रिपरेशन, तुमको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना भाई। लाइक प्रैक्टिकली हर एक चीज़ नहीं होती भाई। तुम जो गेम खेलते हो भाई, अगर मैं तुमको बता दूं कि भाई हाँ चलो भाई ये M4 से ऐसा मारो, इसको ड्रैग करो भाई, रिकॉल हो जाएगा, तुम मार दोगे, ऐसे थोड़ी हो जाता है भाई। यू हैव टू बी एक्सपीरियंस ना कि भाई M4 के रिकॉल कैसे करते हैं, मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं। M4 बंदूक का नाम है खैर। सो यू हैव टू नो दोस थिंग्स ना। सो तुमको समझ नहीं पड़ेगी। माई ड्यूटी इज कि 31 मार्च तक तुम सिलेबस मेरे साथ रिवाइज कर लो, कंप्लीट कर लो। अप्रैल इज योर ओन बडी, लाइक तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, एंड वही मेहनत तुमको सिलेक्शन दिलाएगी। सो दिस इज व्हाट आई कॉल एट द एंड ऑफ द वीडियो प्री नीट स्ट्रगल्स। अभी मैं जेनिथ ग्रुप के बारे में बोलने वाला था, बट आई हैव लाइक ब्रो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार, लाइक इस ग्रुप को एक्सप्लेन करने में फिर और थोड़ा टाइम लगेगा, बट खैर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली ये प्रीमियम ग्रुप जो रहने वाली है,
जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरे को बकेते लोग नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस ग्रुप को प्रीमियम करा, जस्ट फॉर द सोल रीजन जो मैंने आपको बताया। बेसिकली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स है, डेली ट्रैकिंग होने वाली है, सेल्फ स्टडी रहने वाली है, टेस्ट पेपर सॉल्विंग रहने वाली है, प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, एंड डाउट डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पर मतलब मैं हमेशा एक्टिव नहीं रहूँगा, पर तुम सब लोग जो स्टूडेंट्स है तुम एक दूसरे से डाउट पूछते रहोगे। बेसिकली मैं अगर तुमको ग्रुप दिखा दूँ तो डेली ट्रैकिंग रहेगी कि भाई डेली ट्रैकिंग में तुम ये बोलोगे कि भाई लाइक आज मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब आज तुम्हारा दिन कैसा गया, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, अच्छा गया बोलना, बुरा गया बोलना, वो भी बोलना। चैलेंज अपडेट्स, मैं जो चैलेंज के जो अपडेट्स रहेंगे वो मैं इधर देते रहूँगा। दी जेनिथ, जेनिथ मतलब रहता है एब्सोल्यूट पीक। मैं तुमको लोगो दिखाता हूँ, ये है लोगो। जेनिथ मतलब एब्सोल्यूट पीक। तो जेनिथ मतलब हर एक वीक के बाद, वीक 1 वीक 2 के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो भी इंप्रूवमेंट आए तुम इधर इधर शेयर करोगे वो चीज़, एंड शेयर करने के बाद तुमको वो चीज़ दिल में आएगी कि भाई लाइक हाँ मैंने कुछ करा है, मैंने भले ही पूरे साल नहीं करा बट एक हफ्ते मैंने आई हैव इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम 1000 टाइम बेटर देन माई प्रीवियस सेल्फ इन दिस लास्ट 7 days। ये सारी चीज़ें तुम इधर पोस्ट करोगे एंड लोगों को पोस्ट करके देखिए तुमको भी मोटिवेशन मिलेगी कि लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। स्टडी मटेरियल्स 1000 जगह नहीं ढूंढना है, मेरे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मेरे नोट्स वाले चैनल पर ऑलरेडी पड़े हैं। मैं कुछ स्टडी मटेरियल शॉर्ट आउट करके आप लोगों को भेज दूंगा कि आप लोग उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। रैंडम प्रैक्टिस टेस्ट होगा क्या, हम लोग स्ट्रीम में आएंगे, स्ट्रीम में आके रैंडमली हम लोग स्पिन द व्हील करेंगे एंड स्पिन द व्हील पे जो क्वेश्चन सेट आएगा वो क्वेश्चन सेट उठाएंगे एंड उस क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस करेंगे। किसी को टेस्ट देना है तो उसके थ्रू टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है, एनटीए कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। सो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि हम लोग अलग अलग टाइम अलग अलग कोचिंग सेंटर से क्वेश्चन उठा के फुल सिलेबस टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो टॉप PW AITS मान लो, एलियन मेजर टेस्ट मान लो, पाताल इंस्टीट्यूट के टेस्ट, इन तीनों टेस्ट मतलब मेजर 3 टेस्ट सीरीज मैं इधर डाल दूंगा, तो किसी को फॉलो करना है एज ऑफ मेन टेस्ट सीरीज दे कैन फॉलो इट। उसके बाद तीनों सब्जेक्ट के लिए डिस्कशन ग्रुप रहेंगी। डेली टू डू लिस्ट, जो बेसिकली टू डू लिस्ट बता एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टू डू लिस्ट रहने वाली, एंड जनरल चैट रहने वाली। जनरल चैट में क्या रहने वाली, एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी अगर आपको पूछना है तो आप इधर कर लेना। इधर कोई भी बकवास की बकती रहेगी ब्रो, आई विल रिमूव दैट पर्सन विदाउट अ वार्निंग। भाई मेरे को इधर कोई बकती चाहिए ही नहीं। तुमको कोई जेन्युइन डाउट है तुम पूछो। तुमको अगर डाउट है ये कि भाई इस मास्टर मतलब ये सर ने ये टॉपिक कराया नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है इधर पूछो। ना ही कोई मीम, ना ही कोई बोले कि थोड़ा हंसी मजाक नहीं करे भाई, नहीं करना है, नहीं करना, इस ग्रुप में नहीं करो। प्री स्ट्रगल जो चैट है जहाँ पर तुम लोग मेरे ग्रुप के जो कमेंट सेक्शन में जो करते हो बकैती करते रहो उधर, मैं तो उधर मना नहीं करता, बट इधर बकैती नहीं करना, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये ग्रुप कितने का होने वाला है, तुम लोगों ने प्राइस डिसाइड किया, मैंने नहीं किया। इट वॉज डिसाइडेड बाई यू कि ये 49 रुपीज़ रखना चाहिए, ताकि जिनको अफोर्ड करना है वो अफोर्ड कर पाए, एंड जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए उनको भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाए। भैंस के यहाँ क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग हैंग कर रहा है भाई। कितने मिनट से भाई, 30 मिनट 40 मिनट हो गए भाई, 40 मिनट से बक बक कर रहा हूँ भाई मेरा। एनीवेज 49 रुपीज़ रहने वाला है। कोई अगर खरीद पाए तो अच्छी बात, नहीं खरीद पाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर योर नीड सिलेक्शन। बट हाँ, ऑनलाइन में क्या चीज़ रहता है कि ऑनलाइन में हर एक इंसान, अभी आपके आसपास के सारे लोग टॉक्सिक बन के रखे। सो टॉक्सिक पीपल नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एनवायरमेंट जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी एंड तुम मोटिवेट हो गए। तुम अगर खराब मार्क्स भी ला रहे हो, तुम अगर उस मोमेंट डिमोटिवेटेड भी रहोगे, बट स्टिल सीइंग अदर पीपल यू विल बी मोटिवेटेड। तुम लोग ऐसे नहीं सोचने वाले कि भाई कंपटीशन में मैं पीछे चला गया। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप, है ना। सो 49 रुपीज़ इट विल बी। किसी को अगर खरीदना है तो टेलीग्राम में मेरे को DM करो। खैर टेलीग्राम में मैं इस ग्रुप के बारे में अभी बैठ के एक मतलब टोटल प्रॉपर वीडियो डालने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दैट, एंड किसी को खरीदना है तो देन मेरे को टेलीग्राम में मैं अपना अकाउंट बोल दूंगा कि इधर कमेंट कर दो, मैं तुम लोगों को कांटेक्ट करके तुम लोग मेरे को UPI में 49 रुपीज़ दे दोगे एंड आई विल ऐड यू टू द ग्रुप, है ना। सो इतना ही कुछ कहना था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड वीडियो बहुत लंबी होगी बट ट्रस्ट मी ब्रो, लाइक ये लंबी वीडियो इज़ फॉर यू गाइस एंड फॉर मी टू ऑफ कोर्स भाई, मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट। आई होप मेरा आपका सबका सिलेक्शन हो जाए। विजय महोत्सव, विक्ट्री सेलिब्रेशन, जहाँ भी बोलो एक साथ मिले, बहुत मजे करेंगे भाई। बस सिलेक्शन हो जाए, बहुत मजे करेंगे जिंदगी में, आज ही कह रहा हूँ। पर तुम नहीं मजे करो भाई, तुमको खसीट के लेके मैं मजे करूँगा, बट भाई मजे करेंगे, बट उसके पहले सिलेक्शन हो जाए। एंड टॉक्सिक मत हो एक दूसरे के साथ, बी सपोर्टिव टू ईच अदर। लड़ाई अपनी अपनी है, किसी के टांग खींच के आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो ट्राई टू हेल्प ईच अदर, है ना। एंड हेल्प मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हमेशा हेल्प ही करो, एटलीस्ट ट्राई टू लाइक बी पॉजिटिव टू अदर पीपल। एंड
वीडियो पसंद आए तो अपने भाभी बच्चे बीबी देवर भैंस क्या क्या है उनके सबके साथ शेयर कर देना भाई। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैं बक रहा हूँ बहुत टाइम से। ऑल द बेस्ट, बाय।